नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। आप सभी लोगों के जो मेल्स और मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं उन सभी का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। और आप जिस तरीके से अपनी जर्नी को लेकर परेशान हैं, मीन्स ट्विन सोल्स कितने टाइप के होते हैं, स्टार सीड ट्विन सोल और अर्थ के ट्विन सोल, ये सब चीज़ें आप कंफर्म करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और आज की जो वीडियो है होप सो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और आप ये जान पाएंगे कि एक्चुअली में क्यों आप किसी एक चैनल से जो कनेक्शन फील करते हैं बाकी चैनल्स के साथ नहीं कर पाते। यहाँ पर सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का। बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस है कि एक्चुअल में मैट्रिक्स है ही क्या। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे चैनल बात कर रहे हैं और वो मैट्रिक्स को मूवीज़ के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें या साधारण भाषा में बोलें तो हम कहेंगे कि हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम ये जो आसपास देख रहे हैं या हमारे जो ग्रंथों में हमारे बड़े बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि ये माया है, तो आखिर ये माया है क्या? हम लोग कहीं जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? और जब सबको मालूम है कि हमें कहीं जाना है तो फिर क्यों इतना लड़ाई झगड़ा, किस लिए? हमें चक्र मेडिटेशन करना है, सब चीज़ करनी है, अपने आप को असेंड करना है, क्यों, किस लिए करना है? सब कुछ होते हुए आपको लोनलीनेस फील होता है, उसका रीज़न क्या है? तो इस बारे में ऑलरेडी आपको क्लियरिटी दी गई है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना कि जो भी आपके साथ हो रहा है और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पहले भी हो चुका है, इट मीन्स आप उस वाली जर्नी में हैं जहाँ पर आप जिस मैट्रिक्स में वर्क कर रहे हैं या एग्जिस्ट हैं उसके कंप्लीशन की जर्नी में हैं, मोक्षा में हैं। मोक्षा को लेकर हम लोग जितना समझ पाए हैं अभी वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि मोक्षा क्या मोक्षा फिर इस आवागमन से बार बार बर्थ और रीबर्थ के प्रोसेस से क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? क्या हम कभी मरेंगे ही नहीं? तो सबसे पहली बात कि जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कहाँ से। दूसरी बात, अगर हम जन्मे नहीं हैं तो फिर ये क्या है जो ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है? तो इसके पीछे बहुत बड़ी मैन्युपुलेशन है जो ह्यूमंस के साथ की गई है। और इस बारे में क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, उतना नहीं है कि मैं डिटेल में आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर करूं। इतना बता सकती हूँ कि कुछ चैनल्स आप अपनी अवेयरनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस मैट्रिक्स को समझने के लिए मिलेगा। अगर आप चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप में अपने ट्विन के लिए एक वो वाली क्रेविंग है कि आपको बहुत सेक्सुअल अर्ज होता है, बहुत कि हमें बस ये पर्सन चाहिए, हमें शादी इसी से ही करनी है, तो ये आपकी सबसे फर्स्ट लेवल की मैट्रिक्स है जिसको आपके चक्रास को बैलेंस करके अपनी इस मैट्रिक्स को तोड़ना है। और इसके लिए आप माय सोल पर्पस बहुत अच्छे से बताती हैं, तो यहाँ इस चैनल पे ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दी जाती है। अगर आपने ये चैनल ज्वाइन किए है तो
मैं माफ़ी चाहूँगी और हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल इसलिए ज्वाइन किया है कि आपको मुझसे ऐसी कोई ट्रिक पता चल जाएगी कि आपकी किसी पर्सन से शादी हो जाए, या आप अपने मैरिटल रिलेशंस में हैं तो आप अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और से शादी कर लें, तो आपने गलत चैनल को चूज़ किया है। यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोल की असेंशन के बारे में बात करते हैं और अपनी सोल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ये जो एक्सपीरियंस हम मेडिटेशन में कर रहे हैं, जो हमारी अवेकनिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसका पर्पज़ क्या है और वो कौन से लेवल की है, ये गाइडेंस इस चैनल पे दी जाती है। आपकी खुद के सोल पार्ट्स के साथ आप किस तरीके से यूनाइट हो सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में हमारी सोल जर्नी क्या है, हम कौन सी जर्नी में हैं। ये गाइडेंस और इसके असेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दी जाती है, और ये सारी वो डेप्थ की इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से विज़डम मुझे मिलती है, जो मुझे चैनल की जाती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जिस इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे मना कर दिया जाता है वो मैं चैनल भी नहीं करती हूँ। गाइडेंस मुझे यही मिली है कि आपको अवेयर किया जाए और आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आप किस जर्नी में हैं। अब जिन लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स ब्रेक कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो उनको फीलिंग हो रही थी वो सोलमेट वाली फीलिंग थी, और वो आप सोलमेट आपकी लाइफ में मिल गया, आपने शादी कर ली। अब एक सोल अपने फर्स्ट लेवल को क्वालिफाई करके असेंड हो गई, वापस वो गई और फिर अर्थ पर आई, जो सोल टास्क लेकर आई। अब यहाँ पर उसे अपने सेकंड लेवल की जो मैट्रिक्स है उसको ब्रेक करना है, और इस सेकंड लेवल की मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए आपको मैं 1-2 चैनल्स के नाम सजेस्ट करती हूँ। आई होप सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो जो 1-2 चैनल्स हैं उनमें गिन्नी अनेजा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हैं, आप उनका चैनल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही, सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ, जिससे कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें। आप इधर उधर इतने सारे चैनल्स को देखकर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हैं जो आपके लिए यूज़फुल भी नहीं है। तो आप अपने लेवल की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, और साथ ही साथ युग परिवर्तन के कुछ वीडियोज़ हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी में। जिन्होंने अपने दूसरे लेवल की मैट्रिक्स भी क्वालिफाई कर लिया, उसको भी ब्रेक कर लिया, तो अब वो अपने थर्ड लेवल की मैट्रिक्स के लिए क्या करें। तो थर्ड लेवल की मैट्रिक्स के लिए आपको नॉलेज मिलेगी पार्थ सारथी सर के चैनल से। अब आप सोचेंगे कि मैं ये चैनल्स के नाम क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज़ जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले प्रोवाइड की जा चुकी है, तो उसके लिए मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी जिसकी मुझे गाइडेंस मिल रही है। और इन चैनल से मुझे क्या हेल्प मिली मैं बता देती हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है, वो जिस जिस स्टेज में मुझसे मैच किए, उस स्टेज के लेवल से, उस कॉन्शियसनेस से मैं कनेक्ट हुई। और इतनी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि आप जिस चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं और आपको उस चैनल की वीडियो समझ आ रही हैं, तो आप समझ लें कि वो कॉन्शियसनेस आपके लिए ही है। क्योंकि पार्थ सारथी सर के चैनल की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, और वो लास्ट और थर्ड मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने अपनी 2 मैट्रिक्स को ब्रेक नहीं किया है, तो फिर आप उस थर्ड लेवल की मैट्रिक्स की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और इन्हीं जर्नीज़ को आप किन्हीं भी नाम से डिवाइड कर सकते हैं। जो थर्ड लेवल की मैट्रिक्स है वो फाइनल मैट्रिक्स है, जिसे शिव शक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है।
इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने का मतलब है वो यूनिवर्सल टास्क करना जिसके लिए आपको यहाँ भेजा गया है। कई सारे व्यूअर्स हैं जो पर्सनली मुझे मेल करके इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और वो उस हायर लेवल तक हैं कि उनको पार्थ सारथी सर की वीडियो समझ में आ रही हैं, तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ हों, आपने अपनी 2 मैट्रिक्स ब्रेक कर ली हैं और अब आप अपनी लास्ट मैट्रिक्स में हैं, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली है। मेरे जो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरी लास्ट मैट्रिक्स है जिसे मैंने ब्रेक किया है, यस, मैंने अपनी इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर लिया है और की मुझे मिली है। आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करूँगी, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को शेयर करने के लिए मुझे वर्ड्स और पिक्चर्स की ज़रूरत है। अभी वो पिक्चर्स और वर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं। कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे मिल जाएं, जिससे कि वो कॉन्शियसनेस मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर कर पाऊँ। लेकिन तब तक आप अपने इस इनर वर्क को कर सकते हैं। आप इन लोगों के चैनल्स की वीडियोस को देखकर अपनी सोल ग्रोथ में हेल्प ले सकते हैं। जब आप अपनी इस थर्ड मैट्रिक्स में एंटर करते हैं, मींस आपने फर्स्ट मैट्रिक्स क्वालिफाई कर ली, आप सेकंड मैट्रिक्स में आ गए। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें आपका यूनियन आपके सोलमेट से होता है। इट मीन्स आपकी शादी उस पर्सन से हो जाती है जिससे आप चाहते हैं सोल लेवल पर। उसके बाद आप दूसरी मैट्रिक्स में एंटर करते हैं जिसे आप राधा कृष्ण जर्नी के नाम से जानते हैं। उसमें उस पर्सन से कभी भी आपकी मैरिज नहीं होती है, जिसके लिए आप स्पेशल फीलिंग्स रखते हैं और आप उसका रीज़न ढूंढते हैं। दोनों ही मैट्रिक्स में ऐसा होता है। लेकिन जो तीसरे नंबर की मैट्रिक्स है, मीन्स दूसरी मैट्रिक्स जब आप ब्रेक करते हैं तो आपकी मैरिज नहीं हो पाती है। सिर्फ आपको पता चलता है कि हाँ, ये पर्सन है, इससे कुछ स्पेशल कनेक्शन है और ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल ग्रोथ के लिए दिया जाता है, आपको पेन देने के लिए नहीं। आप उसको समझ ही नहीं पाते और उसको पेनफुल जर्नी समझते हैं। उसके बाद जब आप वो वाली मैट्रिक्स क्वालिफाई कर लेते हैं, और ये किसी एक बर्थ की मैट्रिक्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आपको लगेगा कि एक ही जन्म में हम ये सब कर लेते हैं, नहीं। उसके बाद आती है नंबर 3 मैट्रिक्स। उस नंबर 3 लेवल को आप वो दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें आप अपने सोलमेट और अपने ट्विन दोनों को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि आपको इस थर्ड मैट्रिक्स में दोनों की ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जो सोलमेट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इस मैट्रिक्स से, इस माया जाल से बाहर निकलने के लिए। मीन्स वो बहुत आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर जो ट्विन वाली मैट्रिक्स है उसमें आपके साथ जो बिहेव होता है बहुत हार्श होता है। आप ये मान के चलो कि एक सोल को जो टीचर दिए जाते हैं उसमें से जो एक टीचर मिलता है वो बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आता है, मदर की तरह, और एक टीचर ऐसा दिया जाता है जो बहुत हार्श होता है, फादर फिगर की तरह। और वो जहाँ आप गलत होगे तो आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है। और ये जो लास्ट मैट्रिक्स आपको इस बर्थ में मिली है, जिसे आपको ब्रेक करना है, जिसमें आप ये दोनों ही अपने रिलेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप सोलमेट के एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। और यहाँ सोलमेट, मैं उस वाले सोलमेट की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत सारे होते हैं, नहीं, वो सोलमेट जो आपकी ही सोल का पार्ट है। इट मीन्स आप अपनी ही सोल को मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर इस अर्थ प्लेन पर आए हैं, क्योंकि आप असेंडेड सोल हैं और आपकी सोल का एक स्पेशल टास्क है। यहाँ पर आपका जो टास्क है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, आप बहुत बड़ा टास्क लेकर आए हैं। थर्ड वाली मैट्रिक्स में जब आप एंटर करते हैं, आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूटी मेडिटेशन में रहते हैं, तो आपका कनेक्शन बहुत सारे असेंडेड मास्टर से होता है। मैं किसी एक मास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं
जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, मैं उन सारे असेंडेड मास्टर्स की बात कर रही हूँ। वो एनर्जी लेवल पर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर आपके साथ मेडिटेशन में अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपनी विजडम प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी डिवाइन फॉर्म्स आपने इस लाइफ में देखे हैं वो सारे डिवाइन फॉर्म्स आपको हेल्प करते हैं इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने में। अगर आपके साथ ये लास्ट वाली मैट्रिक्स के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अगर आपको आपके अंदर आपके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी उस डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओपन आई से उन्हें वो डिवाइन एनर्जी विजुअल हो रही है, तो आप इस थर्ड मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए आए हैं। और आपका टास्क कोई छोटा मोटा नहीं है, आप एक यूनिवर्सल सोल्जर हैं। वो यूनिवर्सल सोल्जर जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करने के लिए आए हैं, और इसीलिए आपको जो शौक दिए जाते हैं वो भी कुछ डिफरेंट लेवल के होते हैं। हालांकि अपनी वीडियोस में मैंने अपने सारे सेल्फ एक्सपीरियंस डाले हैं जो आपको इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने में हेल्प कर पाएँ। जैसे मैंने आइज़ पोर्टल्स के बारे में आपको अवेयर किया है। इस मैट्रिक्स में आपको डिफरेंट काइंड की आइज़, वो पोर्टल्स, और ये आइज़ भी डिफरेंट होती हैं। जो इस मैट्रिक्स में हैं वो इन आइज़ को एक्सपीरियंस करता है। आपको स्पेशल विज़न मिलता है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपकी आइज़ में बिल्कुल आपको पता चलता है कि हाँ कुछ डिफरेंट हो रहा है। आप तीनों लेवल के रेल्म से कनेक्ट होते हैं। आप जो स्पिरिट्स हैं जो अब फिज़िकल बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एनर्जी लेवल पर हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हैं, चाहे वो पास्ट रेल्म की हों और चाहे वो हायर रेल्म की हों। पास्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर हम ये कहें कि वो लोअर डायमेंशंस की हैं तो ये शब्द मुझे पसंद नहीं है। तो वो बीइंग्स जिन्हें हम भूत प्रेत इस तरीके से बोलते हैं, वो एक्चुअल में एनर्जीज़ हैं। उनके पास फिज़िकल बॉडी नहीं है, लेकिन अभी उनको कोई न्यू बॉडी नहीं मिली, तो इसीलिए आप उनको एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ वो डिवाइन एनर्जीज़ जिन्हें आप एंजल्स बोलते हैं, या फिर सनातन धर्म के शास्त्रों में उन्हें डाकिनी, तिब्बत के शास्त्रों में उन्हें डाकिनी नाम से जाना जाता है। वो आपको हेल्प करते हैं आपकी सोल ग्रोथ में। वो आपकी एनर्जी के हिसाब से आपसे कनेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ सिंबल और सिंक्रोनाइजेशन के मीडियम से आपसे कनेक्ट करते हैं। आपको स्पेशल नंबर्स दिखते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, अजीब अजीब से एक्सपीरियंस आप करते हैं, और जब आप असेंड हो जाते हैं तो वो लाइट फॉर्म में आपसे कनेक्ट करते हैं। जिन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मीन्स वो लाइट बॉडी एनर्जीज से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या अजीब से डिफरेंट विजन्स उनके साथ हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलें कि आप थर्ड मैट्रिक्स में हैं और आप इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए आए हैं, यहाँ ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं और उनको असेंड करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ जो लोग थर्ड मैट्रिक्स में हैं उनके साथ एक एक्सपीरियंस और होता है। वो सभी महा अवतार बाबा जी, बुद्धा, जीसस, अल्लाह, कॉन्शियसनेस, क्योंकि अल्लाह कोई फिगर नहीं है, वो परमात्मा की ऊर्जा है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, वो भी और हम भी, हम सब एक ही हैं। तो ये कॉन्शियसनेस आपको अवेयर करते हैं। आर्कएंजल माइकल खुद उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी आर्कएंजल्स हैं वो उनसे कनेक्ट होते हैं, उन्हें विजडम प्रोवाइड करते हैं, और आप अपनी रियल लाइफ में इनको एक्सपीरियंस करते हैं। आप मेडिटेशन में इनसे कनेक्ट होते हैं, और कई बार फिज़िकल लेवल पर भी ये आपको आकर हेल्प करते हैं, और आप उस हेल्प को नोटिस कर पाते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है कि कुछ तो डिफरेंट है। क्योंकि उस टाइम ये फ़िज़िकल फॉर्म नहीं कहूँगी, लेकिन आप उनको विजुअल कर पाते हैं, उस फॉर्म में आपके सामने होते हैं।
लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आप करते हैं अनबिलीवेबल से एक्सपीरियंस करते हैं। अगर किसी से शेयर करेंगे तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। मेरे जैसे मैं अकेली नहीं हूँ और ये विज़डम मुझे अकेले को मिली ऐसा भी नहीं है। मुझसे पहले और ना जाने कितने लोगों को ये विज़डम मिली। आप में से भी जो इस चैनल की कॉन्शियसनेस को समझ पा रहे हैं तो वो इसी रैंक में या इसी लेवल पर, मैं रैंक नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पा रहे हैं और उस टास्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जिसके लिए आपको यहाँ भेजा गया है। यहाँ ये जो थर्ड मैट्रिक्स है, यहाँ आपको चांस मिलता है कि आपको चूज़ करना है। आपको खुद ही चूज़ करना है कि आप किस साइड को चूज़ करना चाह रहे हैं। आप पॉजिटिव साइड को चूज़ करना चाह रहे हैं, नेगेटिव साइड को। आप जो भी साइड को चूज़ करें, जाएंगे आप उसी कॉन्शियसनेस में मर्ज होने। मीन्स परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। बस उस कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए आपके एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव साइड चूज़ करते हैं तो आपको दूसरों की हेल्प इजीली मिल जाती है और वो अपनी एनर्जी दूसरों के साथ स्प्रेड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सेल्फ का अवेयरनेस का रास्ता चूज़ करते हैं तो आपको किसी की भी हेल्प नहीं मिलती है। आप हर किसी को शक की नज़रों से देखते हो और अपनी कॉन्शियसनेस किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। यही रीज़न है कि आपको मेडिटेशन की कॉन्शियसनेस किसी दूसरे के साथ शेयर करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप उसका प्रॉफिट सिर्फ़ और सिर्फ खुद लेना चाहते हैं, दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहते। सामने वाला आपकी इस कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पाएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ये सोचकर आप उस कॉन्शियसनेस को अपने तक रखते हैं। लेकिन जो लोग सर्विस टू अदर्स को चूज़ करते हैं उन्हें मैसेजिंग होती है, चैनलिंग होती है और उन्हें हेल्प भी प्रोवाइड होती है, जिससे वो उस कॉन्शियसनेस को बाकी सभी के साथ शेयर कर सकें। खुद एंजल्स, डिवाइन फॉर्म्स उनको गाइड करते हैं। अगर गलती से भी वो गलत दिशा में जाते हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो जर्नी है वो हमें पेनफुल इसलिए लगती है क्योंकि जिस टास्क के लिए हम आए हैं उस काम के लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।